क्या आपको भी कुछ टाइम से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको पढ़ने में, मोबाइल देखने में या शाम होते होते चीजें थोड़ी धुंधली सी लगने लगती है। लोग ये सोचते हैं कि आंखों की रोशनी का कम होना तो बस उम्र का एक हिस्सा है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपकी आंखों को अंदर से सपोर्ट देने के लिए साइंस ने कुछ बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिएंट्स भी पहचाने हैं और आज मैं आपको वो पूरा घरेलू तरीका भी बताने वाली हूँ, पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी आंखों को फिर से आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या कुछ आपको करना होगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आंखों के लिए सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कहाँ से मिलते हैं और आखिर में मैं आपको 4 अलग अलग तरीके भी बताऊंगी जिनसे आप इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल कर सकेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि हर तरीका अलग जरूरत के लिए है, अलग लोगों के हिसाब से है। आंख के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे मैक्युला कहते हैं और यही हिस्सा बारीक चीजें देखने, पढ़ने और चेहरे पहचानने का काम करता है। अमेरिका के नेशनल आई इंस्टीट्यूट ने इस पर 2 बहुत बड़ी और मशहूर रिसर्च स्टडीज की है जिन्हें एज और एज2 कहा जाता है। पहली स्टडी में पाया गया कि विटामिन सी, विटामिन ए और जिंक का कॉम्बिनेशन लेने से मैक्युला की सेहत को सपोर्ट मिलता है और 5 साल में इससे जुड़ी समस्याओं के बढ़ने का खतरा करीब 25 से 28% तक कम देखा गया। दूसरी स्टडी में 2 खास एंटीऑक्सीडेंट पर भी फोकस किया गया, ल्यूटिन और जियाजेंथन, और पाया गया कि जिन लोगों को डाइट में ये 2 चीजें ज्यादा मात्रा में दी थी उनमें एडवांस मैक्युलर समस्याओं का खतरा करीब 25% कम हो गया था। यानी सीधी भाषा में कहूँ तो सही पोषण आंखों के अंदरूनी हिस्से को मजबूत बनाए रखने में बहुत ज्यादा रोल निभाता है। तो ये न्यूट्रिएंट मिलते कहाँ से हैं? ल्यूटिन और जियाजेंथन सबसे ज्यादा पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं। विटामिन सी का सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है वो आंवला होता है और आंवला तो वैसे भी आयुर्वेद में आंखों के लिए सबसे ऊंचा फल माना गया है। विटामिन ई बादाम में और सूरजमुखी के बीजों में अच्छी मात्रा में मिलता है। जिंक तिल में और कद्दू के बीजों में पाया जाता है और गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है जो आंखों की रेटिना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट है, खासकर रात में देखने की क्षमता बढ़ाने के लिए। अब आते हैं आज की इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इन सबको मिलाकर असल में कैसे लिया जा सकता है, कैसे इसका तरीका अच्छा हो सकता है आपके लिए। मैं आपको 4 तरीके बताने जा रही हूँ। अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से कोई एक या एक से ज्यादा भी आप चुन सकते हैं। पहला तरीका है पालक आंवला स्मूदी और ये सबके लिए सबसे आसान शुरुआत है। इसके लिए एक मुट्ठी ताजा पालक की पत्तियों को अच्छे से धो ले, इसमें एक ताजा आंवला डाल ले घिस करके, या अगर ताजा आंवला ना मिले तो 1 चम्मच सूखा हुआ पाउडर भी आप ले सकते हैं। साथ में 4-5 रात भर भिगोए हुए बादाम डाले और इन सबको आधा गिलास पानी के साथ मिक्सी में अच्छी तरीके से ग्राइंड कर ले। अगर टेस्ट थोड़ा सा तीखा लगे, कड़वा लगे तो उसमें एक छोटा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है। इससे आपका स्वाद भी बढ़ जाएगा और विटामिन सी भी और ज्यादा आपको मिल जाएगा। इसे हफ्ते में 4 से 5 बार सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले आपको लेना है। ये क्यों इतना असरदार है? पालक से ल्यूटिन और जियाजेंथन मिलता है, आंवले से विटामिन सी और बादाम से विटामिन ई, यानी एक ही गिलास में वो 3 सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं जो रिसर्च में मैक्युला की सेहत के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब दूसरा तरीका है ओमेगा 3 वाला। उनके लिए जो स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं या जिनकी आंखें शाम होते होते इतनी थक जाती है कि वो आंखें ठीक से खोल भी नहीं पाते हैं। इसके लिए ऊपर वाली स्मूदी में आपको क्या करना है, 5-6 रात भर भिगोए हुए अखरोट, 1 चम्मच रात भर भिगोई हुई अखरोट और अलसी, दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आंखों की नमी बनाए रखने के लिए और स्क्रीन की वजह से होने वाली ड्राइनेस को कम करने के लिए मदद करता है। इससे स्मूदी थोड़ी क्रीमी भी हो जाती है और टेस्ट में भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब तीसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ, ड्राई मिक्स वर्जन। उनके लिए है जिन्हें स्मूदी या जूस पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं या जिन्हें पालक हजम करने में दिक्कत होती है। इसके लिए बराबर मात्रा में भुने हुए कद्दू के बीज, कटे हुए भिगोए हुए बादाम और सूखा आंवला पाउडर ले, इन्हें अच्छे से मिलाकर एक डब्बे में स्टोर कर ले और इसका 1 छोटा चम्मच रोज खाली पेट या शाम को स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। ये मिक्स कई दिनों तक स्टोर भी हो जाता है, तो जिनके पास कम टाइम है उनके लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिकल तरीका है। चौथा तरीका आपको बताती हूँ, खास तौर पर उनके लिए जिन्हें रात में देखने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है या जिनकी आंखें जल्दी थक जाती है। इसके लिए 2 मीडियम साइज की गाजर को धो करके, छील करके
करके जूसर में डालें, साथ में एक आंवला भी डाल दे और इस जूस को सुबह नाश्ते के साथ हफ्ते में 3 से 4 बार लें। गाजर का बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए बनाता है और विटामिन ए सीधा रेटिना की उस प्रोसेस में काम में आता है जो कम रोशनी में देखने की क्षमता को सपोर्ट करती है। अब इसे लेने को लेकर के कुछ जरूरी बातें भी समझ लीजिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका असर एक दिन में आपको दिख जाएगा। आंखों की सेहत धीरे धीरे बनती है और बिगड़ती है, इसलिए कम से कम 2 से 3 महीने लगातार इन तरीकों में से कोई 1 या 2 तरीका आपको अपनाना है। फर्क तभी महसूस होने की उम्मीद रखें और हाँ, इन चारों तरीकों को आप अलग अलग दिन रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार स्मूदी और बाकी दिन ड्राई मिक्स। इससे डाइट में वैरायटी भी हो जाएगी और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी ताकि पूरा फायदा आपको मिले। अगर आपको बार बार किडनी स्टोन बनते हैं या किडनी स्टोन है तो पालक ना ले, उसकी जगह पे कोई और हरे पत्ते जैसे धनिया पत्ता या आप पुदीना के पत्ते ले सकते, क्योंकि पालक में ऑक्सीलेट होती है और बाकी जो दूसरे तरीके बताए वो सब सूटेबल होंगे आपके लिए। अगर आंवले से किसी को एसिडिटी महसूस होती है तो इसके साथ हमेशा एक खीरा जरूर ले लें, यानी जब आप आंवले का जूस बनाए तो उसमें खीरा जरूर डाल लें। अगर किसी को बादाम या अखरोट से एलर्जी होती है या गर्मी महसूस होती है तो वो क्या करे, या तो इन्हें भिगो करके ले सकते हैं या कम मात्रा में ले सकते हैं, तो उससे उन्हें दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे इनको बढ़ा सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपको डायबिटीज है तो आप गाजर का जूस ना ले, क्योंकि गाजर में शुगर ज्यादा होती है। तो आप हरे पत्ते, आंवला, उसके साथ खीरा मिक्स कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। जो कम मीठी सब्जियां हैं आप उनको ऐड करके ले सकते हैं, तो भी आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब एक आखिरी बात जो आपको बहुत पसंद आएगी, सही पोषण के साथ आप एक छोटी सी आदत भी जोड़ सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। दिन में जब भी स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करें तो हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर रखी किसी चीज को जरूर देखें। इससे 20-20 का नियम भी कहा जा सकता है और ये आंखों की मसल्स को आराम देने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही रात को सोने से पहले अपनी आंखों पर एक साफ हल्का गुनगुना कपड़ा कुछ मिनट के लिए रखना भी जरूरी है। आंखों को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और दिन के समय में अगर गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है तो या तो आप धनिये को ग्राइंड करके उसका जो पेस्ट बन जाता है तो उसको सूती कपड़े में लपेट के आंखों के ऊपर रख ले, इससे आपको ठंडक मिलती है। या आप गुलाब जल को फोए में डाल करके, ठंडा गुलाब जल फ्रिज में रखा हुआ, फोए में उसकी बूंदे टपका ले और उसको आंखों के ऊपर ऐसे रखे और 10 मिनट तक रखा रहने दे। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठंडा जो फ्रिज में रखा हुआ खीरा होता है उसकी आप स्लाइसेस ले ले और उसको आंखों के ऊपर इस तरीके से रख ले। ये उन लोगों के लिए जिनको थकान ज्यादा महसूस होती है और जो लोग लंबे टाइम तक ऐसा लगता है कि आंखें बहुत भारी हो रही है, सर में भी उनको दर्द महसूस होने लगता है और उनकी आंखों में ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी लग रही है, तो वो 10 मिनट के लिए दिन में 1 या 2 बार ये जरूर करे, तो काफी रिलैक्स उनको मिलेगा, सर का दर्द भी उनका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सुबह उठते ही मोबाइल फोन ना देखें। आपको क्या करना है, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है। फ्रेश होने के बाद आप कम से कम 15 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें और हो सके तो शाम के समय भी जब आप अपने ऑफिस से घर आते हैं या रात को सोने से पहले, आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसके साथ में अगर भ्रामरी प्राणायाम भी 5 मिनट के लिए जोड़ लेते हैं तो ये आंखों की जितनी भी दिक्कतें आपको हो रही है, चाहे आंखों में दाग धब्बे आ गए हों, स्ट्रेस की वजह से आंखें खुलने में दिक्कत होती है, आंखों में भारीपन रहता है या आपको धुंधला दिखना शुरू हो गया है, जितनी भी सारी आपकी समस्याएं हैं, आंखों का जो लालीपन है वो भी दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन करना आपको लगातार है, कम से कम 1 से 2 महीने के लिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन कर लिया और आप सोचे कि नहीं मेरे आंखों में कोई बदलाव नहीं आया है। देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई है ना, इनसे बदलाव 100% आता है, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बनानी जरूरी है। कम से कम 20 दिन में आपको वो चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 महीने तक कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे सारी समस्याएं एक एक करके आपकी आंखों से रिलेटेड दूर हो गई है और यहाँ तक कि जिनके सर में दर्द रहता था आंखों की वजह से, वो दर्द भी आपका चला जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के समय में आंखों से जुड़ी ज्यादातर समस्याएं अगर समय पर पकड़ में आ जाए तो बहुत आसानी से और बहुत असरदार तरीके से ठीक हो जाती है। इसलिए यही पोषण रूटीन अपनाते रहे और साथ में साल में 1 बार आंखों की पूरी जांच जरूर करवाए अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, खास करके 45-50 साल की उम्र के बाद। इस तरह आपकी आंखों के अंदर और बाहर दोनों तरफ से अगर आप देखभाल करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 80 साल तक भी आप बिना चश्मे के देख पा रहे हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।